अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जनाब, दिस इज शुजात बर्नी। 2023 में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करता हूं और अफसोस के साथ इस वक्त अभी भी शहर कराची में वारदातें रुक ना सकी और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही अवाम के पीछे पड़ गए। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि शहर कराची के अंदर लोग महफूज नहीं है। 2023 की पहले वीडियो ये जो है वो लाइव लेके जा रहा हूं मैं अपने ग्रुप से, या पेज है ये XYZ जो भी है। इस वक्त मैं बोल बोल के थक गया हूं कि शहर कराची यरगमाल होकर रह चुका है। गैर मकामी गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो लोग हैं उनके हाथों। इस वक्त आपको अंदाजा नहीं है, उस अवाम को अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो शहर कराची के अंदर हो रहा है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। 2500 रुपए की 20 किलो की आटे की बोरी हो चुकी है। कहां जा रहे हैं हम? आटा मैसर नहीं है, महंगाई उरूज पर है और यहां पर अभी भी सियासत के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सियों के पीछे जो है वो बैठक लग रही है। इस वक्त शहर कराची में, सिंध में जो तबाही है, तबाही हो चुकी है, उसको बरतरफ कर कर यहां पर सियासी बैठकें बनाई जा रही हैं। रूठे को मनाया जा रहा है सिर्फ किस बात पर कि आगे आने वाले हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर इन सब धड़ों को एक करना है, क्योंकि मुहाजिर तो बढ़ चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा हूं कि कितनी मीडिया पे पैसा खर्च हो रहा है, कितना प्रोटोकॉल्स पे पैसा खर्च हो रहा है। मतलब यार, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है और इस वक्त हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि धड़ों को एक किया जाए तो शायद अफाका होगा। ओ उल्लू के पठों, कराची और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। इस वक्त शहर कराची के अंदर आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारी जानें, हमारे माल, हमारी चीजें, हमारी माएं, बहनें, बच्चे, कुछ सेव नहीं है, कुछ सेव नहीं है। और इस वक्त धड़े बंदियों को एक करने के लिए कितनी मेहनत हो रही है, कितनी मेहनत। फायदा, रिजल्ट इलेक्शन के बाद दोबारा लानतें शुरू कर देंगे एक दूसरे के लिए। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि यार, मतलब अभी भी नाराजगी का इजहार अगर हुआ तो हम सीटें छोड़ सकते हैं। ये एक जमात कहती है जिसको मैं जमात मानता ही नहीं हूं। ये वो जमात कहां है? जब यहां पर महंगाई हुआ करती थी तो लोग रोडों पर आ जाया करते थे अपने हक मांगने के लिए। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो है धरना देने के निकल जाती थी, भाई धरना देने के लिए, भाई कि धरना दो, महंगाई हो चुकी है। लेकिन नहीं, अफसोस कि इस वक्त जो है धड़े बंदियां करने के लिए कि आया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आए, हमारा जो इख्तियारात हमको मिले, हमें KMC मिले, हमें DMC मिले। ओ भाई, मिलने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग यार। कि पीपल्स पार्टी पैसा देगी तो तुम लोग कुछ करोगे ना। ये चिड़िया गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते रहो। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस वक्त हम किस दहलीज पे आगे खड़े हो चुके हैं कि अपना हक मांगने से हम कासिर हो चुके हैं। हमारे जवान अभी भी एक गोली का शिकार होके मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बात करता है तो बात करने पर यह बता दिया जाता है कि जनाब अपने मफादात के लिए बात हो रही है। मफादात के लिए बात नहीं हो रही है। इस वक्त मैं अपने आला हुक्काम से और आर्मी से, पाक रेंजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा है एक सोशल वर्कर, एक समाजी कारकुन, कि हाथ जोड़कर कि इस वक्त आपने ग्रैंड ऑपरेशन करने का अभी वक्त आ चुका है कि आपने अब ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त शहर कराची जल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है शहर कराची में। इस वक्त अपनी बैठक के लिए ये लोग जो है एक हो जा रहे हैं, एक हो रहे हैं।
अबे भाई कितने मुहाजिरों को तुमने शहीद करा, कितने मुहाजिरों को तुमने कत्ल करा, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों से, कोई बोलने वाला नहीं है। कितने माओ के लालों को तुमने उजाड़ा, कितनी बहनों को तुमने उनके भाई से दूर करा, कितनी बीवियों को उनके मियाओं से दूर करा यार, कितने बच्चों को उनके बापों से दूर करा तुम लोगों ने। और अब दोबारा तमाशा लेकर आ गए हो। एक हो रहे हैं। एक होने से जब फायदा होगा जब आटा सस्ता मिलेगा आवाम को, एक होने से जब फायदा होगा जब यहां पर टारगेट किलिंग नहीं होगी, जब एक होने से फायदा होगा जब यहां पर बत्ताखोरी खत्म होगी, एक होने से जब फायदा होगा जब आपके बैंक बैलेंस अवाम पे लगे रहेंगे, ना कि आपके बैंक बैलेंस बाहर ममालिक में भर रहे हो, बढ़ रहे हो। मैं तो वो बात कर रहा हूं, अल्लाह माफ करे, जैसे अभी रहमान कह रहे हैं कि यार ये वाइट, बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। इतना पैसा कराची में पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खान साहब आए, खान साहब ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देन उसके बाद क्या हुआ, उनको सीट से उतार दिया गया। वो उल्टा हमारी आर्मी के पीछे पड़ गए, उनके अच्छे बच्चे खोलने शुरू कर दिए। भाई जो काम करने वाले हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? टिसोरी साहब आपका काम क्या था, मैं बताता हूं आपको। आपका काम ये था कि आप जो है इनको एक करवाने के बजाय आप अवाम का सोचते। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह के बंदों, आपको अगर सीट पे बिठाया है अवाम ने लाकर, तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग जिस मुश्किल घड़ी में है आपको नहीं पता। इस वक्त अवाम कितनी मुश्किल घड़ी में है हमको नहीं पता। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, लोग भीख मांगने में मजबूर हो चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले जमाने में हुआ ये करता था कि भाई एक जो है मिडिल क्लास हुआ करता था, एक गरीब हुआ करता था और एक अमीर हुआ करता था। मिडिल क्लास गरीब में तब्दील हो चुका है। अब या तो दो चीजें रह चुकी हैं, या तो अमीर रह चुका है या तो गरीब रह चुका है। अब गरीब की औकात नहीं है कि वो मिडिल क्लास या अमीर शख्स का सामना कर सके, वो तो मर चुका है बेचारा, गरीब हो चुका है। मिडिल क्लास तो गरीब में आ चुका, खत्म कर चुका है अपने आप को। देन अब अमीर बचा। अब अमीर वो है जो करप्शन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को नोच नोच के, आवाम को नोच नोच के उनका खून चूस चूस कर जो है वो अमीर हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जियां आसमानों पे जा चुकी हैं, फल तो दूर की बात है। दूध पीने पे लोगों जो है वो, मतलब लाहौर के अंदर इस वक्त 130 रुपए किलो दूध बिक रहा है। वो दूध जो लाहौर है वो पाकिस्तान से, दुनिया से किसी और खला मखलूक, किसी और खला में है। कराची के अंदर 190 रुपए किलो दूध बिक रहा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, मेरे मुंह से कोई गाली निकलेगी, कोई खड़ा कर ये नहीं बोलता कि भाई गरीब कैसे अपने आप को जो है सरवाइव कर रहे होंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब मुझे बता तो दो भाई कि हम किस दौर में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कहां मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी को बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर पाकिस्तान से खत्म हो चुका है, फिर भी हम इस वक्त जो है मनाने मुनने में लगे हुए हैं। सियासी जमातें इस वक्त एक्टिव हो रही हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन इनको मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर इनका होना चाहिए। अबे भाई मेरे मुंह से कुछ क्या बोलूं मैं। अब देखिए बात यह है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं। अब इलेक्शन जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपना हक जो है वो अदा करना होगा, वोट डालना होगा। अब वोट किसको डालोगे, आप किसको डालोगे मुझे बताओ? एमक्यू में डालोगे, है पीटीआई को डालोगे, पीर पगारा को डालोगे, किसको डालोगे भाई? किसको डालोगे वोट, किसको डालोगे? अक्लमंदाना मैसेज वो ये कि भाई अगर आप लोगों ने काम कर देखना है, कर वाकई होता हुआ नजर आना है, अगर दिख रहा है आपको काम होता हुआ, देखो बात ये है कि सोचो जरा, समझो कि ऐसे मिसाल ले लेते हैं कि घर के अंदर अब्बू हैं, अब्बू पैसे देंगे तो अम्मी खाना बनाएंगी, अम्मी खाना बनाएंगी तो बच्चे खाएंगे। अगर तुम ये तवक्को रख रहे हो कि अम्मी ही पैसे दें और अम्मी ही खाना बनाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी अब्बू है, जब तक उनके साइन सिग्नेचर नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे रिलीज, आप भले एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ जाएं, आप अपना कुछ भी लेकर आ जाएं, रंडी रोने तब भी आप ही चल रहे हैं कि पैसे नहीं है, हमें इख्तियार नहीं मिला, हमें इख्तियार नहीं मिला, ये और वो फलाना ढिमकाना। देखिए बात यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी डिस्टर्बेंस में है। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, आपको नहीं पता, लोग परेशान हो चुके हैं। जब आप
तरीके वाले बंदे को वोट देंगे, तरीके की जमात को वोट देंगे, तो मैं ये समझता हूं शायद कुछ हो सके। आप दोबारा निकल जाएंगे भाईजान, चलो भाई पतंग को पेवंद लगना शुरू हो चुकी है, अब पतंग उड़ेगी। पतंग पेवंद लगी भी उड़ ही नहीं सकती। जो ये दिमाग में बैठे हुए और जो लोग इस वक्त लेके चल रहे हैं मुहाजिर मुहाजिर तो सबके सब है। मुहाजिर होकर तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, मुझे ये जवाब दो, क्या उखाड़ लिया मुहाजिर होकर? बात यह है कि आप लोगों ने कभी भी इस बात को सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह आगे बढ़ेगा, कभी सोचा ही नहीं आपने। आपने तो अपने हिसाब अपनी कुर्सियों के लिए जो है वो आपने जंग करिएगी, और मुहाजिरों का और सिद्धियों का, पठानों का और पता नहीं किन किन का आपने खून बहाया यार, है अपनी कुर्सी के लिए। बात यह है कि इस वक्त हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, और सबसे बेहतरीन हल क्या है वो ये है कि अब आपने जो वोट देना है वो वोट उस पार्टी को देना है या उस जमात को देना है जो आपको पता है कि आप गिरबान पकड़ सकेंगे। अभी तो आप जिसको भी वोट देंगे वो एंड में ही बोलेगा पैसे नहीं मिले, बिल पास नहीं हो रहा, सिग्नेचर नहीं हो रहे, अब हम कुर्सी छोड़ रहे हैं, हम सीट छोड़ रहे हैं, हम इक़्तिदार में नहीं आ रहे। अभी दोबारा इन्होंने शुरू कर दिए रोने कि यार अगर हमें फलाना चीज नहीं मिली तो हम बरतरफ हो जाएंगे, सुर्खियां छोड़ देंगे। अबे छोड़कर दिखाओ, नहीं छोड़ सकते। बात ये वही बात आ जाती है, 2 पट्टी की चप्पल में आए थे और अब अरबों रुपए के से जायद अजासे किन के नाम पर? मुहाजिरों की लाशों पर, शहीदों की लाशों पर, जिनको आप शहीद कहते हैं उनकी लाशों पर। समझ रहे मेरी बात आप? बात यह है, तवील हो रही है वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो सियासी बैठकें चल रही हैं, बैठो, जिनके लिए बैठक बना रहे हो वो रोडों पर मर रहे हैं, जिनके लिए एक होने की कोशिश कर रहे हो वो घर में फाकों से मर रहे हैं, जिनके लिए आप एक होना चाहते हो वो जहर खा के फंदों से लटक रहे हैं। क्या फायदा एक होने का? सीटें आपको मिलनी है, इक्तदार में आपको आना है, अय्याशियां आपने करनी है, आसाइशियां आपको मिलनी है, और मरना किसने? इस गरीब बिलपती हुई मासूम अवाम को। मैं इस मासूम अवाम को इसलिए मासूम अवाम कह रहा हूं कि वाकई बहुत मासूम अवाम है ये। इतनी मासूम अवाम है कि अपना हक मांगने से कासिर हो चुकी है ये। और जिस कौम के अंदर अपने हक मांगने से उसके अंदर से औकात और ताकत खत्म हो जाए तो फिर वो कौम नहीं रहती, कौम नहीं रहती। मुझे किसी पार्टी या किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का कतई कोई शौक नहीं है, ना मुझे कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है। पहले ये ज़हन में बिठा लें आप। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी शेयरिंग चल रही हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। लाइक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यू आर गुड कम्युनिकेटर, यू कैन गैदर मैनी पीपल। वाओ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जो है किसी सियासी जमात के साथ खड़ा होते हुए देखें, और ना मैं खुद चाहता हूं कि मैं किसी सियासी जमात के पास खड़ा हूं। लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से, एक अच्छे वाकई हुब्बुल वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हक है, या आपका भी हक है, आप भी बोल सकते हैं, आपके अंदर भी हिम्मत है। मेरे कोई सुरकार आपके पर नहीं लगे हुए। मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कराची सेफ हो, आपका पाकिस्तान सेफ हो। इस वक्त मैं अपने कानों को हाथ लगा लूं, मैं क्या करूं? इस वक्त एक बहुत बड़ी पार्टी हुई है कराची में, जहां पर इस्लाम के खिलाफ पार्टी हुई है, जहां पर जिसका दिल चाहेगा वो किसी की बीवी के साथ भी जो है वो घूमने निकल जाए, जिसका दिल चाहेगा किसी का मियां के साथ घूमने निकल जाए। शहर कराची में ये बेहुदा पार्टी लॉन्च हुई है। कहां है वो सारे मुल्ला हजरात? वो कहां है मुल्ला पार्टियां सारी जो इस्लाम का नारा लगाकर अपने पेट भर रहे हैं? कहां है भाई, बताइए, नजर आ रहे हैं कहीं? इतनी बड़ी शहर कराची में पार्टी हुई है, न्यू ईयर पर इतनी शराब की बोतलें खुली हैं, आप रिकॉर्ड तोड़ शराब की बोतलें यहां पर जो है वो बिकी हैं। साले इतने तो यहां पर जो है वो दूसरे जो है जो पीते, जिनको हलाल है, उनकी कम्युनिटी कहती है भाई हम नहीं पीते इतनी शराब,
ये पीते हैं, तो शर्म आनी चाहिए यार। है आप लोग कहां जा रहे हैं, किस नहज पे आपने खड़ा कर दिया है कराची और पाकिस्तान को, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपकी सनतकारें बंद हो रही हैं, आपका बिजनेसमैन तबका पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है, आपका 70% नौजवान पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? जब आपने अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना, उनका साथ नहीं देना, तो क्या वो झक मारेंगे आपके पास आकर? मुझे बताइए। आप अपने नौजवान को जॉब नहीं दे रहे, आप नौजवान को यहां मरते हुए छोड़ रहे हैं, एक गोली के मानिंद। वो यहां तक रुकेंगे? जब मैं बोलूं तो शुजात बरनी लिसानियत की बात कर रहा है, जब मैं बोलूं शुजात बरनी जो है वो नफरतें फैला रहा है। अरे भाई, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं लिसानियत पे काम नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं अदल की बात कर रहा हूं, जो लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा। फिर लोग बोलते हैं अफसोस होना चाहिए, अफसोस, शर्मिंदगी होनी चाहिए उन तमाम हुक्मरानों को। वो अपने खुदा को जाके क्या मुंह दिखाएंगे? रोजाना लोग फाकों से मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। फल तो दूर की बात, सब्जी तो दूर की बात, गोश्त तो दूर की बात, खाने को नहीं है रोटी। और जिन्होंने इनको ऐवानों में बिठाया, वो इंजॉयमेंट चल रही है उनके साथ, उनको बेतहाशा नवाजा जा रहा है। मैसेज शॉर्टली सिर्फ ये है कि बैठकें छोड़ने से बेहतर यह कि कराची की आवाम को सोचा जाए। कराची की आवाम सोचेगी तो इंशाल्लाह अफाका होगा, और कराची की आवाम अगर उठ खड़ी हुई तो मैं ये समझता हूं कि शहर कराची बहुत जल्दी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इस वक्त शहर कराची का बहुत बुरा हाल है, शहर कराची मर रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बंदा किसको बोलेगा जाकर? बहरहाल वीडियो तवील हो रही है। 2023 आप तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए ये 2023 बहुत अच्छा साबित हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सिरातुल मुस्तकीम पर लेकर आ जाए, पाकिस्तान को बहुत जल्दी अपने उन मकासद में कामयाब करे, और अच्छे हुक्मरान दे अल्लाह पाक। खुदा की कसम, अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे, और ऐसे हुक्मरान ना दे, अल्लाह ऐसे हुक्मरान ना दे, बस अल्लाह ऐसे हुक्मरान ना दे। जनाब, बात यह है कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो मुझे जो है ना, सियासत से, जमातों से, सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से, इन तमाम चीजों से मुझे दूर रहने दें। और रहमान, मैं नहीं चाहता यार, रहमान मैं क्या करूं? मुझे बताया ना मैं क्या करूं, मुझे आप इसका जवाब दें। शुजात, आप ये करें। मैंने गैर मुकामी तौर पे अगवानियों के खिलाफ आवाज उठाई, उन पर एक्शन हुआ, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, रात के अंधेरों में ये लोग गली कूचों में इस तरह घूम रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर सारा कोई उल्लू का पट्टा गली से गुजर जाए तो पुलिस वाले डालते हैं और लेके निकल जाते हैं। अरे भाई, इनको क्यों नहीं डाल रहे? एसओपीस क्यों रेडी नहीं हो पा रही है? एसओपीस रेडी नहीं हो रही है। अगर आप पाकिस्तान को, कराची को महफूज रखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है उनको बरतरफ करना पड़ेगा, उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं शहर पाकिस्तान आपका कामयाब हो, हमें पाकिस्तान के अंदर से तमाम उन नेशनलिटीज को खत्म करना पड़ेगा जिनको आपने दी है, और 2 नंबर तरीके से दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि यही वो इदारे हैं जो पाकिस्तान को अब तक मुस्तहकम तरीके से लेके चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह।